आज हम सीखेंगे कूप सीमांकन कार्य। कूप सीमांकन कार्य में सबसे पहले हमें बीट नक्शे की जानकारी होना चाहिए। बीट नक्शे का स्केल है हमारा 1 मीटर बराबर से 12,500 मीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर से 125 मीटर। यह हमारा बीट नक्शा जिसमें RF 563 में हमारा कूप क्रमांक 5 निकला हुआ है, जो कि ये है। अब हम इसे मैप आईएनआर की सहायता से कैसे निकालते हैं। ये मैप आईएनआर में हमारा RF 563 है। इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा कूप क्रमांक 5 है। हमने चारों कूपों को डिवाइड कर दिया है, 5 नंबर, 6 नंबर, 15 और 16। ये जो हमारा 5 नंबर का एरिया है, हम नापने के बाद ये यहाँ पे निकला है 50.25 हेक्टेयर और 3,209 मीटर। तो ये हमारा रकबा हम मैप आईएनआर की सहायता से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ये कूप सीमा लाइन भी निकल गई है। अब हमें धागे की सहायता से कूप की लंबाई नापना होगा कि कुल कितने किलोमीटर की हमारी लाइन है। तो ऐसा धागे से हम हमारे कूप की लंबाई का पता कर सकते हैं कि कितनी लंबाई है। ये ऐसा ध्यान से धागा रखकर हमें नापना होता है, फिर उसे स्केल की सहायता से नाप लिया जाता है। ये नापने के बाद हमने ये स्केल रखा, स्केल पर हमने उसको ध्यान से नापा। तो ये देखिए 25.7 सेंटीमीटर आ रहा है। जैसे कि हमने बताया था 1 सेंटीमीटर बराबर से 125 मीटर होता है। तो धागे की लंबाई हमारी 25.7 आई है और 125 गुणित 25.7 करने पर 3,212 मीटर आ रहा है, जो कि 3,209 मीटर के लगभग बराबर है। आइए अब हम करते हैं कूप सीमांकन का कार्य प्रारंभ। हम कूप के सीमा लाइन पर पहुंचने के बाद हम यहाँ पर पहले एक खूंटा बनाएंगे जो कि 2 मीटर लंबा होगा। उसके एक सिरे पर जो मोटा भाग होता है उस पर एक शंकु आकार का बनाएंगे। फिर 15x20 का एक खांचा बनाएंगे और नीचे साइड में ये ऐसा 50 सेंटीमीटर तक के हम डामर पोतेंगे, ताकि जब हम इसे गड़ाएंगे तो इसमें दीमक ना लगे। अब ये 50 सेंटीमीटर गड्ढा खोदने के बाद हम ये इसे ऐसा गड़ा देंगे और फिर गड़ाने के बाद उसका मुंह इस दिशा में करेंगे कि उसके जस्ट पीछे साइड में हमारा कूप निकला हो। ये ठीक से गाड़ने के बाद हम उस पर हमारा कूप सीमांकन का वर्ष लिख देंगे कि किस वर्ष में कूप निकला हुआ है और कूप का नाम क्या है। और फिर उसके नीचे ऐसे पत्थर जमा कर उसे चूने से पुताई कर दिया जाएगा। देख लेते हैं। फिर ये चूने से पोतने के बाद ये देखिए ये हमारा कूप क्रमांक 5 छिंदवाड़ है, जिसपे कक्ष क्रमांक भी लिखा हुआ है। ये हमारा पहला खूंटा तो 1 नंबर भी डला हुआ है। ये SCI कूप है और ये कूप इसके जस्ट पीछे साइड में हमारा कूप निकला है। हम नक्शे की सहायता से ये कंपास की मोबाइल पे कंपास होता है, तो कंपास में की सहायता से हम उत्तर दिशा की ओर नक्शा रखकर हमें देखते हैं कि हमारा कूप यानी किस दिशा से निकलना प्रारंभ होगा, लाइन किस दिशा में जा रही है हमारी। ये हमारा खूंटा गड़ने के बाद अब हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे जंगल में सीमा लाइन निकाली जाती है। आइए चलते हैं हम। ये हमने मैप आईएनआर की सहायता से हमें लोकेशन भी ट्रेस करते हुए जा रहे हैं कि किस दिशा में चलना है हमको। और ये हमने यहाँ ट्रैक किया कि अब ये यहाँ से लाइन निकल रही है। तो सबसे पहले हम इस पेड़ पर एक काले रंग का पट्टा जो कि छाती गोलाई पे होगा, मतलब 140 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, और फिर 10-10 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर हम नीचे गेरू का पट्टा और ऊपर एक गेरू का पट्टा पोतेंगे। अब ये हम जंगल में घूमना प्रारंभ कर रहे हैं, सीमा लाइन निकाल रहे हैं। तो मेरे जो कूप की लाइन है ये एक नाला बना रहा है। ये नाला ही एक प्राकृतिक लाइन है। और ये देखिए ये नाले के किनारे किनारे अब हमें पेड़ों पर गेरू और डामर के पट्टे लगाते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये नाला ही हमारी कूप की प्राकृतिक लाइन बना रहा है। तो इस दिशा से ये अब पूरी कूप की लाइन आसानी से निकल रही है एक तरफ की। ये इस दिशा से इस दिशा की ओर ये कूप लाइन पर हम ऐसे पट्टे पोतते हुए आगे बढ़ेंगे। हम सीमा लाइन पर ऐसा सीमा निकालते हुए सीमांकन कार्य कर रहे हैं। ऐसा
2 गेरू के पट्टे और 1 डामर का पत्ता हमें पोतना पड़ेगा। और हम ये सीमांकन कार्य करते हुए कूप की चारों दिशाओं में घूम घूम कर ये निकाल रहे हैं कूप। ये देखिए, जैसे जो नीला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये हमारी लोकेशन बता रहा है कि हम किस अवस्था में कहाँ से घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये ऐसा चारों दिशाओं में घूमने के बाद हमारा सीमांकन कार्य समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। आपका साथी सुरेंद्र सातवे। धन्यवाद।